जय हो। जैसा कि बात हुई थी कि इस पे न्यूमेरिकल लाएंगे। ये करीब 45 मिनट का वीडियो होना चाहिए। इसके लिए मैं माफ़ी मांग सकता हूँ, सुधार नहीं कर सकता। एक एक करके करेंगे। जैसा कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहले परसेंटेज। अब परसेंटेज में सबसे पहले फॉर्मूला निकालेंगे। उसमें नंबर ऑफ एटम्स, वी विल फाइंड आउट हाउ मेनी एटम्स आर देयर। देन वी विल यूज सिंपल मैथ्स अप टू 2 डेसिमल प्लेस। एक एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम्पल सामने है। फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो लेट अस सी what do you mean by anhydrous sodium carbonate. Anhydrous means without water. So atom of sodium are 3. Simple maths. Atom of carbon is 1 and atom of oxygen, I always write OX, otherwise you confuse this O as 0. No, write OX. Now what is the mass of sodium atom? 2 into 23 units. Carbon mass is 12 units. Oxygen's mass is 16. So 46 plus 12 plus 16. 14, 1, 2, 3, 4, 7, 74. 6 और 2 8 और 6 14, 2 3 और 4 7. 74 unit is the mass. And what is the oxygen's weight? Sorry, 16 it is. I am sorry. It is 3 atom. That was why I was stopping. 3 into oxygen atom. So 3 into 16. So this will be how much? 46 plus 12 plus 48. So it will be 106, I believe. Yes. And weight of oxygen is 48. So percentage will be 48 upon 106 into 100. Whatever is x, y into small a, b percentage up to 2 decimal place. Now we come to decahydrate. So molecular weight will be sodium carbonate decahydrate. For this you already know it is 106 plus 10 into 2 plus 16, 18. That will be 180 plus 106. So 286. And what is the weight of oxygen? 3 atom plus 10 atom. 13 into 16 upon 286 into 100. Calculate. Total oxygen atom, 3 atom plus 10 atom, 13 atom of oxygen. And the question was, find the percentage of oxygen in anhydrous sodium carbonate, 1848 upon 106 into 100. And here hydrated decahydrate, so 10 oxygen plus 3, 13 oxygen into 16 upon 286, the molecular weight of sodium carbonate decahydrate. Next is a board question. A crop of wheat remove 20 kg of nitrogen per hectare. Per hectare, 20 kg. What mass in kg of calcium nitrate? So what is the fertilizer used? Calcium nitrate. इसका कितना वेट लिया जाए इन केजी में अगर 10 हेक्टेयर नुकसान का पूरा करना है? तो पहली बात तो ये हो गई, what is the total weight of nitrogen lost? Total weight of nitrogen lost 20 kg per hectare and the total hectare is 10. So 20 into 10, इतने kg का नुकसान हुआ है. अब आगे कौन सी फर्टिलाइजर से नुकसान पूरा करना है? कैल्शियम नाइट्रेट से. वेट ऑफ कैल्शियम इज 40, 14 दूनी 28, 6 इंटू 16 इंटू 2, तो 16 छंग 96, 8 और 6 14, 1.
10 4 14 2 164 ग्राम लेने पे नाइट्रोजन मिल रही है 28 ग्राम। तो स्टेटमेंट क्या बना, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 28 ग्राम, उसकी जरूरत पड़ नहीं रही है। नाइट्रोजन इन कैल्शियम नाइट्रेट इज 28 ग्राम नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन 164 ग्राम ऑफ फर्टिलाइजर कैल्शियम नाइट्रेट। अब ये चाहिए केजीज में, तो पहले इसको 1000 से डिवाइड करो दोनों में, तो 0.028 kg नाइट्रोजन के नुकसान से 0.164 kg ऑफ फर्टिलाइजर ले सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट का। और नुकसान कितना है, नुकसान है 200 kg का। तो अब यूनिटरी मेथड लगा देंगे। 1 kg नाइट्रोजन के नुकसान के लिए फर्टिलाइजर लगेगा 0.164 डिवाइडेड बाय 0.028 kg, और एक्चुअल नुकसान कितने का है, 200 kg का। तो इसमें 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेसिमल से डेसिमल हटेगा, 164 अपॉन 28 इंटू 200, ये 1 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, तो इट विल बी 82 इंटू 100 अपॉन 7। कैलकुलेट द आंसर इन केजी। सिंपल। एक बार फिर से देख लीजिए, 1 हेक्टेयर से 20 kg नाइट्रोजन का नुकसान हो रहा था पर हेक्टेयर। 10 हेक्टेयर का नुकसान पूरा करना है इस फर्टिलाइजर से, तो कैल्शियम नाइट्रेट केजी में चाहिए 10 हेक्टेयर नाइट्रोजन के नुकसान के लिए। 200 kg का नुकसान हो रहा है, 20 इंटू 10 200 kg। अब कैल्शियम नाइट्रेट का जब मॉलिक्यूलर वेट निकाला तो 164 ग्राम में नाइट्रोजन कितनी है, 28 ग्राम। 14 2 जा 28, यूनिटरी मेथड लगा दिया, सॉल्व कर लिया। गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट वी कम टू इज empirical and molecular formula. What are empirical formula? Empirical formula are those formula in which atoms are mentioned in simplest whole number ratio. Mentioned in simplest whole number रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH3 होगा, और देखा कि कॉमन मल्टीपल कितना है, 2 है। तो व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। तो काउंट कार्बन C2, 1 कार्बन 2 कार्बन। काउंट हाइड्रोजन 3 और 1 4। काउंट ऑक्सीजन 1 and 1। तो व्हाट इज द simplest ratio, divide the whole by 2, so empirical formula is CH2O. This is the empirical formula of acetic acid. Now a compound has a empirical formula this. ये एक फॉर्मूला बताना जरूरी है, यहां पे जरा देखें। एम्पिरिकल फार्मूला का n टाइम्स करो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है, दोनों तरफ वेट ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होता है, n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट। और हमारी प्रीवियस नॉलेज है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट हमेशा
ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी के बराबर होता है. So this can be converted to n times of empirical formula weight. Instead of molecular formula weight, you can write twice of vapor density. तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ आ जाएंगे. Let us see how. A compound has a empirical formula. Compound has empirical formula C2H5. If its vapor density is 29, if its vapor density is 29, find the molecular formula. We know that n times of empirical formula weight is equal to twice of vapor density. This formula. So 12 to the 24 plus 5. So n into 29 is equal to 2 into what is the vapor density? 29. 29 cancelled. The value of n is 2. So therefore empirical formula is multiplied with 2. So molecular formula is C4H10. This is the formula. This is the answer. एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन एंजॉय करिए, कोई जल्दी नहीं है. नेक्स्ट वी कम टू इज कैलकुलेशन ऑफ हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला. इसमें तीन चीजें दे रखी होंगी. व्हाट आर एलिमेंट्स प्रेजेंट, व्हाट इज देयर परसेंटेज एंड व्हाट इज देयर एटॉमिक वेट. ये तीन चीजें दे रखी होंगी और ये दो फार्मूले आप पहले ही कर चुके हैं. n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट and molecular formula weight is equal to twice of vapor density, and molecular weight can be replaced by twice of vapor density. So this is the formula. Now calculation. A compound X contains 4.8% carbon and 95.2% bromine, percentage of bromine. Find the empirical formula and the molecular formula if vapor density is given. So what is the vapor density given? 252. So first column is already there, that is, you can see. So first table will be percentage divided by atomic weight. So 4.8 divided by 12, 95.2 divided by 80.4, and this will be 1.2. 80 बन जा 80, बचा कितना? 15 पॉइंट लगा 150, 8 दूनी 16, 10, 8 एकम 8, डेसिमल 2 प्लेस तक. उसके बाद हमको लेना है सिंपलेस्ट रेशियो. क्या लेना है? सिंपलेस्ट. डिवाइड बोथ द वैल्यूज बाय लीस्ट. 0.40 डिवाइडेड बाय 0.40 and 1.21 divided by 0.40. So this will be 1 and this will be 3. So the empirical formula is CBr3. Now the marking scheme. अभी तक आपको एक नंबर यहाँ मिलेगा, एक नंबर यहाँ मिलेगा और एक नंबर यहाँ मिलेगा. इसके बाद we need to find value of n. So n times of empirical formula weight is equal to twice of vapor density. Empirical formula weight will be 12 plus 3 into 80. 12 plus 3 into 80 is equal to twice of what is the vapor density? 252. So it will be n into 252 is equal to 2 into 252. 252 cancelled. So value of n is 2. So empiric molecular formula will be CBr3
multiplied with 2, so it will be C2Br6. Marking scheme, this will carry 1 mark and this will carry another 1 mark. So if at all it will come of 5 marks. Please enjoy. एक बार फिर से ये one more time please. This is it. This is it. Element will be given, percentage will be given, atomic weight will be given. What is the first column? Percentage divided by atomic weight, 4.8 divided by 12, 95.2 divided by 80. जो भी वैल्यू आएगी उसमें से सबसे कम वाली को सबसे कम वाली से दोनों डिवाइड हो जाएंगे. सबसे कम वैल्यू से दोनों वैल्यूज, तीनों वैल्यूज जो भी होंगी सब डिवाइड हो जाएंगी और ये फॉर्मूला लग जाएगा. n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला वेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी. नेक्स्ट देखते हैं. ओह, इंटरेस्टिंग. व्हाट इज मोल? जैसे करंट एम्पियर में होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ गॉस में होती है, वीबर में होती है, उसी तरीके से केमिकल क्वांटिटी की यूनिट मोल होती है. और केमिकल क्वांटिटीज 3 तरीके की होती हैं: एटॉमिक सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस और आयनिक सब्सटेंस. एटॉमिक सब्सटेंस में किसी एटम का 1 मोल उसके ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होता है और उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होते हैं, दैट इज 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23. एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज वी टेक 1 मोल ऑफ आयरन एटम, उसका एटॉमिक वेट 56 है और उसमें इतने एटम है. अब मैं अगर वेट चेंज कर दूं 5.6 तो मोल हो जाएगा 1/5.6, नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे एवोगैड्रो नंबर अपॉन 5.6. वी कैन सिंपली अप्लाई यूनिटरी मेथड. तो ये पंच लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस यू शुड नो. सेम फॉर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस. मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में 1 मोल, यहाँ एटॉमिक वेट था तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा. यहाँ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम थे, यहाँ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम थे, यहाँ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं तो इतना वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी. एग्जाम्पल देखिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 1 मोल लिया, 16 इंटू 2 32 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट. उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा. अब मान लीजिए इसको मैं 5.6 कर दूं कि 5.6 लीटर एट एसटीपी है, तब ये सारी वैल्यू क्या होंगी? मोल हो जाएगा 1/5.6, 1 अपॉन, देख लेते हैं. जब 22.4 लीटर था तब 1 मोल था, तो 1 लीटर में कितना होगा? 1/22.4 लीटर. और 5.6 लीटर में कितना होगा? इतना. तो 0.25 मोल हो जाएगा. ऐसे ही जब 22.4 लीटर वॉल्यूम था तब मास कितना था? 32 ग्राम. तो 1 लीटर में कितना होगा? 32/22.4. 5.6 लीटर में कितना होगा? 1/4, 8 ग्राम. सेम हेयर. उसी तरीके से ये कभी आया नहीं है 10th में, लेकिन कर लीजिए. 1 मोल ऑफ आयनिक सब्सटेंस उसके ग्राम फार्मूला वेट के बराबर होता है. उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ कैटायन होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एनायन होते हैं विद देयर कोफिशिएंट. फॉर एग्जांपल, अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड लिया तो 40 प्लस 35.5 इंटू 2 71, इतना ग्राम फार्मूला वेट होगा. अब कैल्शियम क्लोराइड जब आयोनाइज हो रहा है तो 1 मोल कैल्शियम आयन दे रहा है और 2 मोल क्लोराइड आयन दे रहा है. तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन एंड 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ कैल्शियम आयन. ये 11th क्लास में ज़्यादा आता है, लेकिन ये पंच लाइन हमारे
बहुत काम की हैं और हम इसको आगे भी ले जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल के लिए। जरा देखते हैं आगे क्या है। अगेन एटॉमिक सब्सटेंस 1 मोल ग्राम एटॉमिक वेट एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। अगेन मॉलिक्यूलर सब्सटेंस 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूलर वेट एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट एसटीपी। ये इंपॉर्टेंट है दोनों लाइनें। ये करीब 20 बार बच्चों को लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए बोल बोल के। नेक्स्ट वी कम टू इज, ये कुछ क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल ऑन मोल कॉन्सेप्ट। पहले से इसलिए लिख दिए कि थोड़ा सा हम लोगों का टाइम बच जाएगा। एक फ्लास्क कंटेन कर रहा है, क्या कर रहा है, 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? सल्फर का 32, 16 इंटू 2 32, तो 64 ग्राम जब होता है तब इसका 1 मोल होता है। एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं और 22.4 लीटर एसटीपी पे वॉल्यूम होता है। अब इतना वेट है तो ये 3.2 कर लो, ये निकालना है पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स, ये निकालना है दूसरा क्वेश्चन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये निकालना है तीसरा क्वेश्चन वॉल्यूम एट एसटीपी। तो देखते हैं। जब 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड था तब 1 मोल था। जब 1 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड होगा तब 1/64 मोल होगा। जब 3.2 ग्राम होगा तो इसको 3.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल हट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 1/20 आएगा, पॉइंट लगेगा 0, फिर 0, 0.05 मोल्स आएगा। यूनिटरी मेथड, पंच लाइन वही है, देख लें आप, कुछ भी नया नहीं किया। 1 मोल ग्राम मॉलिक्यूलर वेट एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। अब इधर देखिए, जब इतना ग्राम है तब इतने मॉलिक्यूल हैं, तो कर लेंगे। 64 ग्राम होने पे 6 इंटू 10 टू द पावर, मैंने एवोगैड्रो नंबर राउंड ऑफ कर लिया है, वैसे फॉलो द वॉल्यूम वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। 1 ग्राम से 6 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 64, कितने ग्राम से निकालना है? 3.2 ग्राम से एज गिवन इन क्वेश्चन। तो 3.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डेसिमल हट गया, ये 2 से गया, ये 3 से गया, ये 1 0 कैंसिल हुआ, आंसर विल बी 3 इंटू 10 की पावर 22। जब इतना वेट है तब इतना वॉल्यूम है एसटीपी पे, तो सॉल्व कर लेंगे। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 64 ग्राम ऑफ SA2 ऑक्यूपाई हाउ मच लीटर एट एसटीपी? 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल ऑक्यूपाई 22.4 अपॉन 64, और कितने ग्राम से पूछा है? 3.2, तो 3.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल यहाँ से हटेगा, 100 आ जाएगा, ये 2 से हटेगा, ये 112 से हटेगा, आंसर विल बी 1.12 लीटर। खत्म। एक बार देख लीजिए, आई एम जूमिंग इट इन। पंच लाइन लिखिए, रिलेशन इस्टेब्लिश करिए और यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। पंच लाइन, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट एसटीपी। इसी पंच लाइन से फिर यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। 64 ग्राम, क्यों? ग्राम का रिलेशनशिप है मोल से, दूसरे में ग्राम का रिलेशनशिप है मॉलिक्यूल से, तीसरे में ग्राम का रिलेशनशिप है वॉल्यूम से। वही रिलेशनशिप लगाया, यूनिटरी मेथड लगाया और सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है, ये भी कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ एथिलीन। तो देखते हैं,
इसकी बात हो रही है। 12 2 जा 24 + 4 28 ग्राम इसका वजन है, वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है। जब 28 ग्राम है तो मोल कितना है? एक। पहला क्वेश्चन यही है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो पहला हुआ 28 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होने पे मोल्स थे एक, एज इज सीन इन द पंच लाइन। तो 1 ग्राम होने से कितने मोल होंगे? 1/28 मोल्स। कितने ग्राम का वजन दिया है? 1.4 से। तो 1.4 ग्राम से कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेसिमल हटेगा, 14 दूनी 28, 0.05 मोल्स आएगा। ये बोर्ड का क्वेश्चन भी है, पिछला वाला भी बोर्ड का ही क्वेश्चन था। मैं हमेशा बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ क्योंकि मेरा स्ट्रिक्ट मानना है बोर्ड के क्वेश्चन सोच समझ के बनते हैं और एवरेज बच्चे के लिए बनते हैं। ठीक है, तो दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ये भी देख लेते हैं। मोल्स, फिर निकालने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? जब 28 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट वजन है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। जब 1 ग्राम वजन होगा तो 6 × 10⁻23/28 होगा। जब 1.4 ग्राम से कह रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 10 है, ये 2 से गया, ये 3 से गया, आंसर वही आ रहा है जो पिछली बार आ रहा था, 3 × 10⁻22। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सेम। अब ये तीसरा क्वेश्चन इसमें है, वॉल्यूम भी वैसे ही निकलेगा। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करें? जब 28 ग्राम वजन है तो वॉल्यूम STP पे 22.4 लीटर होता है। जब 1 ग्राम वजन होगा तो 22.4 बचे 28 ग्राम होगा, और वजन दे रखा था 1.4 ग्राम एक्चुअली जो क्वेश्चन में था। तो 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हटेगा, कैंसिल होगा, 2, ये भी 0 हट जाएगा, 112, 1.12 लीटर आएगा। एक क्वेश्चन इसमें और है जो बच्चे मिस कर जाते हैं नॉर्मली क्योंकि उनको लगता है ये तो हमारे इससे जुड़ा हुआ नहीं है। व्हाट इज द वेपर डेंसिटी? सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेपर डेंसिटी? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथीन? 28। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, तो 28/2, बिकॉज इट इज अ रेशियो, इट हैज नो यूनिट, 14। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब आगे आते हैं, इसमें क्या है? स्टोइशियोमेट्री क्या होती है? जब मोल कॉन्सेप्ट को कई चीज़ों पे लगा देते हैं, जब मोल कॉन्सेप्ट को कई चीज़ों पे लगा देते हैं, किसी का एटम उसी इक्वेशन में, किसी का मोल उसी इक्वेशन में, किसी का वेट, एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी, सारी क्वांटिटीज़ को कंपेयर करा देते हैं। तो 2 पंचलाइन लगती हैं इसमें, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस वाली भी लगेगी और एटॉमिक वाली भी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉस्फोरस सॉलिड है, एटॉमिक है, नाइट्रिक एसिड मॉलिक्यूल है, फास्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल है, वाटर है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस मॉलिक्यूल है। तो मैंने पहले से लिख दिया। अब इधर ये देखने से लग रहा है कि फास्फोरस का एटॉमिक वेट 31 ग्राम होता है, ग्राम। तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 5 मोल निकल रहा है और 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो स्टेटमेंट क्या हुआ? एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एंड व्हाट इज सक्सेना स्कूल ऑफ थॉट? पहले इक्वेशन को बैलेंस देखिए, फिर रिलेशन इस्टेब्लिश करिए, किसका किसका रिलेशन है। मान लीजिए इस केस में फास्फोरस का वेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम का रिलेशनशिप है, तो मॉलिक्यूल के लिए ये लाइन चलेगी पंच लाइन, और एटम के लिए ये लाइन चलेगी पंच लाइन। इतनी सी बात है। फिर यूज द पंच लाइन, दोनों पंच लाइन यूज करेंगे और यूनिटरी मेथड लगा देंगे। जरा देख लीजिए, आराम से डाइजेस्ट करिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा है, लेकिन जो बच्चे भी इस वीडियो को देखें, 1, 2,
या 3-4 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर 2-4-10 क्वेश्चन कर डालें, अगर कॉन्फिडेंस पुअर है तो। अगर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है तो बाद में कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं। लेकिन जिनको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा ही नहीं, ये तो छोड़ देना चाहिए, वो पढ़ें, 2 बार इस वीडियो को देखें और फिर सामने बैठ के मेरी बात को फॉलो करें। स्टोइशियोमेट्री में इक्वेशन बैलेंस करिए, फिर रिलेशन इस्टेब्लिश करिए, पंच लाइन यूज़ करिए और यूनिटरी मेथड लगा लीजिए। 2 न्यूमेरिकल में डिस्कस करूँगा, देखें। पंच लाइन ऑलरेडी लिखी हुई है, ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है। ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की पंच लाइन है, ये एटॉमिक सब्सटेंस की है। तो क्वेश्चन था P+5HNO3 गिविंग सो एंड सो। वो कह रहे हैं इसका कितना मास बनेगा, व्हाट मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इफ दिस इज टेकन एज 6.2 ग्राम। तो रिलेशनशिप वेट वेट रिलेशनशिप है। तो जब 31 ग्राम फॉस्फोरस यूज हो रहा है ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर, जब 31 ग्राम फॉस्फोरस यूज हो रहा है, फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट 31 है, कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा, मैं लिख देता हूं। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, तो फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है 3 हाइड्रोजन का, 31 फॉस्फोरस का, 64, 16 इंटू 4, तो 65, 95, 98, 98 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है। अब रिलेशनशिप है वेट वर्सेस वेट, तो 1 ग्राम फॉस्फोरस से कितना फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, 98/31। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6.2 ग्राम, तो 6.2 से मल्टीप्लाई करिए, डेसिमल हटा के 0 मिल जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 8 just 16, 1 2 9 जा 18, 119/10, 19.6 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। एक बार फिर से, इतने फॉस्फोरस से इतना फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है, 6.2 से निकालना है, वेट वेट रिलेशनशिप है, वेट वेट रिलेशनशिप है, वही कर दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम। अभी नाइट्रिक एसिड कितना है, 5 इंटू 63 ग्राम। नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 63 होता है, बाय डिफॉल्ट आई नो इट। देन फॉस्फोरस यूज्ड इज 31 ग्राम, तो 1 ग्राम फॉस्फोरस के लिए ये यूज होगा 5 इंटू 63/31। कितना ग्राम यूज करना है, 6.2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल होगा, 2 से 2 5 से 5 5 से, आंसर विल बी 63 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी वेट वेट रिलेशनशिप था। अब इसमें देखें, थोड़ा स्क्वीज करते हैं, जगह भी तो चाहिए। हाँ, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ स्टीम। अभी कितना स्टीम है, 1 मोल, तो 1 मोल स्टीम आ रही है कितने ग्राम से, 31 ग्राम से। 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर, तो 31 ग्राम फॉस्फोरस से 22.4 लीटर स्टीम आ रही है। तो 1 ग्राम फॉस्फोरस से 22.4 डिवाइडेड बाय 31 ग्राम आएगी। कितना ग्राम यूज करना है, 6.2, तो 6.2 ग्राम से कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेसिमल हटा 2 जीरो नीचे आ गए, 31 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4/100, so answer will be 4.48 liter of steam. सिंपल। तो अगेन यूज बोथ द पंच लाइन, ये आपके लिए बहुत जरूरी है।
अगर ये आपको नहीं याद तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है उसी पे, मोल कॉन्सेप्ट पे। देखें क्या कह रहा है। एक बैलेंस्ड इक्वेशन दिया हुआ है, वो कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन ऑक्सीडाइज बाय 4.9। अगर 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते तो ये कितना ग्राम यूज हो गया है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसी टाइम पे इसका कितना वॉल्यूम यूज होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो वेट वर्सेस वेट रिलेशनशिप है। 2 इंटू 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है। कैसे पता? 2 इंटू 1 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4। इतने ग्राम से 12 ग्राम कार्बन लग रहा है, तो 1 ग्राम से 12/2 इंटू 98 लगेगा। और कितने से पूछा है? 4.9 से। तो इसमें 4.9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेसिमल हटा, 0 आया। 49 इंटू 2, 2 2 4 3 जा 12, तो 3/10, 0.3 ग्राम कार्बन यूज हो जाएगा। नेक्स्ट इज What is the volume of steam sulfur dioxide liberated at the same time? अभी सल्फर डाइऑक्साइड कितना मोल है? 1 मोल है। एज यू कैन सी 1 मोल। 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है एसटीपी पे? तो 22.4 लीटर सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है। तब सल्फ्यूरिक एसिड कितना यूज हो रहा है? 2 इंटू 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा है। तो 1 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड से कितना होगा? 22.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 98। कितने ग्राम यूज़ करना है एक्चुअली? 4.9। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। 5.6 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 4 224 बाय 4 इंटू 100, तो ये आएगा 0.056 लीटर। ये जवाब है। इंजॉय कर लीजिए। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, वेट वेट रिलेशनशिप, वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप। एटॉमिक सब्सटेंस है तो 1 मोल का ग्राम एटॉमिक वेट होगा। 1 मोल है ये, 1 मोल ऑफ एटम, तो ग्राम एटॉमिक वेट होगा 12 ग्राम लिया होगा, देखिए। और मॉलिक्यूलर वेट है तो 2 इंटू 98 लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये स्टोइशोमेट्री है। स्टोइशोमेट्री में वही सेम कॉन्सेप्ट देखें। एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज 80, व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज रिक्वायर्ड। इसका कितना वॉल्यूम चाहिए एट एसटीपी फॉर 120 ग्राम। अभी कितना मोल है? 2 मोल है, तो 1 मोल का कितना होता है? बस हो गया। तो देख लीजिए, जो निकालना है उसे राइट में लेते हैं। तो 80 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, सॉरी 3 इंटू 80 ग्राम, 3 इंटू 80 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया। वाई 2 इंटू 22? क्योंकि 2 मोल है बैलेंस्ड इक्वेशन में, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। तो 1 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल बी रिड्यूस्ड बाय 2 इंटू 22.4 अपॉन 3 इंटू 80। और कितने ग्राम रिड्यूस होनी है? 120 ग्राम। तो 120 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल। आंसर इज 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, ये कौन सा लॉ है ये भी देख लें।
गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, किसी वीडियो में मैंने कहा है कि 10th में 2 गैस लॉज हैं, एवोगैड्रो लॉ एंड गे-लुसैक्स लॉ। तो ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा पेशेंटली करिए, टॉपिक बड़ा है लेकिन 20 नंबर का है। गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम में वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है। वो कहते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन सेम हो तो रिएक्टेंट का जो आपस में रिएक्शन का रेशियो होता है वो सिंपल होल नंबर होता है एंड ऑल्सो टू द प्रोडक्ट फॉर्म। अब इसमें ये लाइन देखिए, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ कंबाइनिंग गैसेस बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। 2.5, पौने 3, 4.25 नहीं होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा। तो रिएक्टेंट बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड ऑल्सो टू द प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसमें 3 रेशियो बन रहे हैं। एक जो आप देख रहे हो नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन 1:1, दूसरा आप देख रहे हो नाइट्रोजन वर्सेस नाइट्रिक ऑक्साइड 1:2, और तीसरा आप देख रहे हो ऑक्सीजन 1:2। और यही स्टेटमेंट है, दे बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड ऑल्सो टू द प्रोडक्ट फॉर्म। देखें इसका मैनिफेस्टेशन, बहुत मेहनत से सवाल सेलेक्ट किए हैं, थोड़ा सा और सब्र करिए। अब देखो तुम्हें 2 क्वेश्चन है, एक 22.4 डेसीमीटर क्यूब मीथेन है और 11.2 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले तो इसको बैलेंस कर लेंगे। तो व्हाट इज द रेशियो? 1:2। एक्चुअल वॉल्यूम मीथेन का कितना है? 22.4, इसको x मान लो, तो 1:2 प्रपोर्शन 22.4:x, तो x आ जाएगा 44.8 लीटर। बहुत सिंपल है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगाया। इधर देखिए, व्हाट इज द रेशियो? 2:1। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज 11.2, इसको ले लिया x, तो प्रोपोर्शन बनेगा 2:1 प्रोपोर्शन 11.2:x, तो 11.2 × 1/2 इज इक्वल टू x, तो 5.6। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 44.8 प्लस 5.6, 50.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। सिंपल। रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगा दीजिए या कॉमन मल्टीपल। एक क्वेश्चन कॉमन मल्टीपल के बेस पे भी कर लेंगे। नेक्स्ट वी कम टू इज, ये है, if all the volume are measured under similar temperature and pressure, calculate the volume of N2O required to give 150 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको कॉमन मल्टीपल पे करेंगे। वो कह रहा है N2O का वॉल्यूम निकालना है स्टीम के कंपैरिजन में। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ N2O रिक्वायर्ड, ये निकालना है अगर ये 150 सेंटीमीटर क्यूब है, और आपस में रेशियो क्या है? 4:2। तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करें जो 150 आए? 75। वही यहाँ कर दीजिए। एक बार फिर से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम? मैं ऐसे लिख देता हूँ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम? कोफिशिएंट कितना है? 4 मोल, 4 वॉल्यूम, और स्टीम कितना है? 2 वॉल्यूम। वो कह रहे हैं इसको निकालो, इसको 150 सेंटीमीटर क्यूब बनाना है, तो 2 में कितना मल्टीप्लाई करें जो 150 आ जाए? 75। वही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो गया। ये कॉमन मल्टीपल मेथड कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं आखिरी लॉ जिसको एवोगैड्रो लॉ कहते हैं। एवोगैड्रो लॉ में वॉल्यूम वर्सेस मॉलिक्यूल रिलेशनशिप होता है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। गे-लुसैक्स लॉ में वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम होता है और एवोगैड्रो लॉ में वॉल्यूम वर्सेस
मॉलिक्यूल होता है। तो इसको देखें, वो कह रहे हैं कि गैसेस सेम हो चाहे डिफरेंट हो, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, मास नहीं। वॉल्यूम वर्सेस मॉलिक्यूल रिलेशनशिप है, वॉल्यूम वर्सेस मास का कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, क्योंकि वॉल्यूम इज डिपेंडेंट अपॉन टीपी वेयर एज मास डज नॉट। तो देखें क्या डेफिनेशन है इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सेम और डिफरेंट गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर यही कंडीशन एसटीपी हो जाती तो सबका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता और तब इसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते एसटीपी पे। लेकिन अंडर सिमिलर टी एंड पी सेम वॉल्यूम के लिए सेम मॉलिक्यूल होंगे। नेक्स्ट देखो, अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल हैं, बहुत मेहनत से स्लाइड बनाई है, थोड़ा रिस्पेक्ट से देखिएगा क्या कह रहा है। देयर आर 4 गैसेस, गैस ए, गैस बी, गैस सी एंड गैस डी। इनका सबका टी एंड पी कंडीशन सिमिलर है, सिमिलर का साइन बना दिया, and their volume of their ratio is 1 volume, 2 volume, 2 volume and 4 volume, 1 liter, 2 liter, 2 liter and 4 liter. Which sample of gas contain maximum? अगर मान लो 1 के लिए n मान लिया तो 4 के लिए कितना हो जाएगा 4n। भाई वॉल्यूम सेम होने पे मॉलिक्यूल सेम होते, अगर V वॉल्यूम को n मान लिया तो 4V को कितना मानेंगे 4n, तो आंसर हो गया D। If T and P gas of temperature pressure of gas K is constant, what will happen to volume of A is if A volume of A if molecules are double? अगर आप इसके मॉलिक्यूल 2n कर दे रहे हो तो वॉल्यूम भी तो डबल हो जाएगा, तो आंसर विल बी वॉल्यूम विल गेट डबल्ड। If this relate to reactant and product, which law do you follow? Gay-Lussac's law. If the actual volume of A is 5.6, A का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो 5.6 डेसीमीटर क्यूब है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ डी? 1:4 का रेशियो है, तो 4 × 5.6 कितने होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और 22.4 पे कितने मॉलिक्यूल होते हैं एवोगैड्रो नंबर। खत्म। एक बार फिर से, रेशियो वॉल्यूम का 1:2 है, अगर वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल सेम होंगे, वॉल्यूम 4 गुना है तो मॉलिक्यूल भी 4 गुना होंगे, अगर वॉल्यूम डबल कर दोगे तो मॉलिक्यूल भी डबल हो जाएंगे, या मॉलिक्यूल डबल करोगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। अगर इसको रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट मान लें गैस में, तो कौन सा लॉ है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। और अगर एक्चुअल वॉल्यूम 1 के बराबर 5.6 है तो 4 के बराबर कितना होगा 22.4 एट एसटीपी, और 22.4 डेसीमीटर क्यूब का कितना मॉलिक्यूल होता है एवोगैड्रो नंबर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आखिरी है, ये मेरा फेवरेट भी है और सबसे बाद में है, इसका अफसोस है। Sample of gases O2, N2, CO, CO2 under similar T and P, contain the same number of molecules N, सब में N molecules हैं, X, sorry, it is represented by X, जो लैंग्वेज है उसी हिसाब से चलेंगे।
द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑक्यूपाई V लीटर, ये वॉल्यूम है ऑक्सीजन का, ये मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, एंड हैज अ मास ऑफ 8 ग्राम. What is the volume occupied by X molecule of N2? V लीटर. भाई मॉलिक्यूल सेम थे तो वॉल्यूम सेम होगा, पहला हो गया V लीटर. 3x मॉलिक्यूल, अगर ये 3x कर दिया तो ये 3V हो जाएगा. What is the mass of कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम? अब ऑक्सीजन जब 32 होता तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 होता एक्चुअल मास, बट ये तो 32 का 1/4 है. फिर से देखिए, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम होता है, कार्बन का होता है 12 + 32 44, लेकिन ये एक्चुअल मास कितना दे रखा है 8 ग्राम. तो 32 का 1/4 है तो 44 का 1/4 क्या होगा 11 ग्राम. दिस इज द आंसर. तो ये आपके 19-20 नंबर का मैंने कोशिश करी है, और मुझे खुशी होगी अगर आप इसको पढ़ें और कमेंट दें. कोई और आपको एक्सरसाइज करनी हो तो मेरे को बताइएगा. थैंक यू सो मच.